वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज मैं रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूं, जो कि अभी अनाउंस हो गए हैं और इसमें हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप रोमानिया गवर्नमेंट की तरफ से है और इसमें हम बीएस, एमएस और इस तरह पीएचडी, इन तीनों में हम तीनों डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट करके इसको ओपन कर देना है। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से अब हमने अपना अकाउंट बनाना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। फर्स्ट नेम, इस तरह लास्ट नेम और ये ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड और फिर इस तरह ये कोड यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो डेटा एंटर करने के बाद फिर हम क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे और इस तरह हमें फिर एक ईमेल रिसीव होगा। यू विल रिसीव एन एक्टिवेशन कोड वेब ईमेल, चेक योर ईमेल इंक्लूडिंग स्पैम। तो आपने फिर इसके बाद ईमेल में जाना है और वहाँ पर जो एक्टिवेशन लिंक आपको आएगा तो आपने उसी पर क्लिक करके आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो जब आप अकाउंट बना के फिर आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा कि आपने बिफोर यू बिगिन स्टार्ट योर एप्लीकेशन, मतलब आपने जब एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आपने ये जो सारी चीज़ें, ये कंडीशन है, सबको आपने इस तरह टिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये टिक किए हुए हैं। तो आपने इन सारों को यहाँ से टिक करके आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक कर देना है। तो आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद फिर ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह आपकी जो फादर नेम है और इस तरह मदर नेम है। फिर आप मेल फीमेल जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस तरह आपके पास सिविल स्टेटस आएगा, मतलब आप मैरिड है, सिंगल है। यहाँ से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपकी ऑक्यूपेशन कौन सी है, करंटली आप क्या काम करते हो। और इसके अलावा फिर वर्क प्लेस एप्लीकेबल, ये वर्क प्लेस ऑप्शनल है। इस तरह यहाँ पर सेव एंड वेरीफाई करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपने। फिर सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पर एड्रेस एंड सिटीजनशिप की जो डेटा है वो एंटर कर देनी है। कंट्री ऑफ बर्थ, इस तरह सिटी ऑफ बर्थ, और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, इस तरह पासपोर्ट नेशनल आईडी सीरियल नंबर, और यहाँ पर इशू कंट्री, कौन सी कंट्री से आपकी पासपोर्ट है। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट नेशनल आईडी डेट ऑफ इशू, मतलब आपकी या पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उसकी यहाँ पर आपने डेट ऑफ इशू और यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी एंटर करनी है। फिर इस तरह स्क्रॉल डाउन करके आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस और इस तरह सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस और फिर यहाँ पर सिटीजनशिप आपने मतलब आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। ये फिर इस तरह ये सेव एंड वेरीफाई और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप करके फिर यहाँ पर अपलोड फाइल वाला मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपने डिज़ायर्ड डिग्री, मतलब आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी कौन सी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पर आप डू यू नीड अ रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर, तो आपने यहाँ पर येस कर देना है। मतलब यहाँ पर रोमानियन लैंग्वेज के लिए एक प्रिपरेटरी ईयर प्रिपरेशन के लिए एक टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा, तो आपने यहाँ से येस कर देना है। इस तरह मास्टर ग्रेड, जो आपकी मास्टर की सीजीपीए है, और फिर यहाँ पर मास्टर ग्रेड इक्विवेलेंट रोमानियन ग्रेडिंग। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये क्राइटेरिया मेंशन की हुई है, तो आप अपनी सीजीपीए को इस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको पता लग सकता है कि मेरी सीजीपीए रोमानियन सिस्टम के मुताबिक 7 आउट ऑफ 10 बनती है या नहीं बनती। फिर नीचे यहाँ पर डिप्लोमा इशूड बाई, मतलब कौन सी कंट्री ने आपको डिप्लोमा इशू किया हुआ है। और यहाँ पर टॉपिक टाइटल ऑफ द पीएचडी थीसिस, मतलब आप कौन सी थीसिस पर काम करना चाहते हो पीएचडी में। तो यहाँ पर वो आपने उसका जो टाइटल है वो लिखना है। इस तरह डिज़ायर्ड लैंग्वेज रोमानियन, इंग्लिश, फ्रेंच, कौन सी लैंग्वेज में आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो। फिर यहाँ पर नीचे ये अपलोड योर करिकुलम वाइटा, यहाँ पर आपने यूरोपास फॉर्मेट में अपनी एक सीवी अपलोड करनी है, अपडेटेड सीवी। इस तरह नीचे अपलोड योर बर्थ सर्टिफिकेट, तो यूनियन जो आपका विलेज कौंसल सेक्रेटरी है वहाँ से आप ये बना सकते हो। ये बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ये जो रेड कलर मेंशन है तो इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आपकी या पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की जो फर्स्ट 3 पेजेस है, इस तरह एनआईसी की बैक एंड फ्रंट, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है।
और इस तरह यहाँ पर अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट, ये अब रेड शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, इस तरह अगर आपके पास इस तरह की कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर अपलोड योर हाई स्कूल डिप्लोमा, जो आपकी हाई स्कूल डिप्लोमा है उसकी फ्रंट बैक स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दे इस तरह। फिर हाई स्कूल डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो यहाँ पर जो डीएमसी है, और यहाँ पर बैचलर की जो डिप्लोमा है, डिग्री जो है उसकी बैक एंड फ्रंट, और यहाँ पर बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी बैक एंड फ्रंट आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर नीचे अपलोड योर मास्टर डिप्लोमा, जो मास्टर डिप्लोमा है उसका बैक एंड फ्रंट स्कैन करके यहाँ पर स्कैन पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है इस तरह। फिर जो मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। रेड कलर शो हो रहा है तो मतलब ये कि ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। अपलोड योर लेटर ऑफ इंटेंट, आपने एक लेटर ऑफ इंटेंट राइट करके यहाँ पर उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड योर सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट एंड देयर लास्ट ईयर ऑफ स्टडी, ये भी ऑप्शनल है। तो अगर आप लास्ट ईयर में हो, मतलब अभी आपकी स्टडी कंटिन्यू है, बैचलर मास्टर में आप लास्ट ईयर में हो, तो उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर अपलोड द रिटन अप्रूव्ड अप्रूवल ऑफ पीएचडी सुपरवाइजर एंड रोमानियन इंग्लिश और फ्रेंच फ्रॉम रोमानियन पीएचडी स्कूल। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपने कोई मतलब अपने लिए सुपरवाइज़र, पीएचडी सुपरवाइज़र जो यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट में मेंशन है, तो उससे आपने उठा के अपनी पीएचडी सुपरवाइज़र को उसके साथ कांटेक्ट करना है और उससे एक अप्रूवल लेटर आपने लेना है, और वो अप्रूवल लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पर फैकल्टी में जाना है, और इस तरह जो रिलेटेड आपके रिसर्च एरिया के जो पीएचडी सुपरवाइज़र या फैकल्टी मेंबर्स है, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको फिर आपकी रिसर्च एरिया के मुताबिक आपको लेटर दे सकता है। तो फिर लास्ट में ये भी आपने सेव एंड वेरीफाई करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब ये हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का जो विंडो है वो ओपन हो गया, सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़। तो जिस सुपरवाइज़र ने आपको आप अप्रूवल लेटर दिया हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करता है, तो आपने उसी यूनिवर्सिटी को यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी देख लेनी है, और यहाँ से आपने अपनी जो रिलेटेड स्टडी डोमेन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे ये ऑप्शन 2 है, दूसरी यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से स्टडी डोमेन। फिर उसको आपने सेव एंड वेरीफाई करके फिर प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को फिर से देख लेना है कि कहाँ पर मिस्टेक्स है आपके, या कोई चीज़ गलत आपने एंटर की हुई है, तो आप यहाँ से फिर एडिट कर सकते हैं। मैंने प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जब क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें मैंने एंटर नहीं की हुई है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें रेड शो हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर further important notifications. Thank you.